साथ अन्याय हुआ, जो वहाँ तोड़ने की राजनीति की गई, जो वहाँ लोगों के साथ अपराध हो रहे हैं, जैसे जैसे वहाँ आतंकवाद का ग्राफ बढ़ रहा है, क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, माया नगरी को क्राइम नगरी बना करके रख दिया। तो ये बहुत सही हो रहा है और वहाँ बहुत जल्दी आप देखिएगा सुशासन और विकास की गंगा बहने वाली है। लेकिन आपने जो कारण बताया, देखने से ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, बीच में सरकार को तोड़ के अंतरिम सरकार बनाने के बाद कर्नाटक में बनाई, अब राजस्थान में भी प्रयास किया गया। आपको नहीं लगता कि बीजेपी लगातार ये महाराष्ट्र में भी सरकार बनाने का प्रयास जिस प्रकार से किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं संजय राउत भी कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी का हाथ है? हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक नया भारत बनाना है, एक नया भारत बनाना है। तो विषय सिर्फ सरकार बनाने का नहीं है, विषय भारत बनाने का है। आप देखिए कि आज जो स्थिति है, आज देश में हालात विपक्ष ने ऐसे पैदा कर दिए हैं कि आज हिंदू को बांटा जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, आज देश का भविष्य खतरे में किया जा रहा है, लोगों को भटकाया जा रहा है, मुद्दों पर बात आज विपक्ष नहीं करता है। आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, कांग्रेस पूरी तरीके से वेंटिलेटर पर चली गई है। जैसे पालघर में हिंदुओं की हत्या हुई, साधुओं की हत्या हुई, वहाँ का डाटा कहता है कि लगभग 40,000 लोगों को ईसाई बनाने का वहाँ बहुत बड़ा प्रयास किया गया, बहुत विदेशी सफल रही। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे देश को बरगलाने का, पदभ्रमित करने का, इस देश को तोड़ने का। लेकिन हम तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, हम मानते हैं, हम यहाँ गांधी को भी मानते हैं, बुद्ध को भी मानते हैं, ईश्वर को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, कबीर को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं। लेकिन हम कब तक माने, कब तक अन्याय सहें? आज वहाँ की जनता इनका काला चेहरा पहचान चुकी है। अगर सरकार नहीं गिरती तो कुछ दिन में वहाँ की जनता गिरा देती। वहाँ जब चुनाव होते चीज़ें बदल जाती हैं। हिंदुत्व का एक मुद्दा रहा है, एकनाथ शिंदे लगातार कह रहे हैं कि मैं हिंदुत्व के मुद्दे पे अलग हो रहा हूँ, और उद्धव ठाकरे ने उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कहा भी कि मैं अपना पद छोड़ने के तैयार हूँ, फिर भी वो तैयार नहीं होते इस बार। क्या आपको क्या लगता है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ये शिवसेना में जो हलचल हो रही है? आप देखिए वहाँ सारा जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो कांग्रेस के इशारों पर चल रही हैं, जो वहाँ की जनता रोड़ा मरोड़ा जा रहा है, वहाँ अन्याय किया जा रहा है। दूसरी चीज़ आप देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। पालघर में साधुओं की हत्या होती है, एक मुस्लिम युवक शहजादा 15 दिन जेल रह करके आता है और उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। कैसा? उसको न्याय की जरूरत है, उसको। और एक शराबी नशेड़ी भंगेड़ी लड़के को न्याय मिल जाता है, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है? वहाँ स्थिति बहुत गंभीर है, वहाँ हिंदुओं पर बहुत आरोप हो रहे हैं और लगातार हिंदुओं को वहाँ त्रस्त किया है। जब वहाँ आपदा आई, कोरोना जैसा संकट आया, वहाँ किसी ने नहीं समझा। केंद्र सरकार ने उस समय पर एक्शन लिया, यशस्वी वहाँ लोगों को समझा। कोरोना के बाद कितने लोगों को, कितने यूपी बिहार वाले लोगों को, कितने उत्तर भारतीयों को वहाँ सहयोग मिला, पहुँचाया, उनको आसरा दिया गया। उस समय वहाँ कांग्रेस और उसके समर्थन दल हाथ खड़ा करके खड़े हो गए, वैक्सीन पर सवाल उठाने लगे। तो ऐसा कैसे चलेगा? कब तक चलेगा? एक और सवाल उठता है कि जैसे अभी 2.5 साल बाद उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पे हम अलग हो रहे हैं, उद्धव ठाकरे को अब भाजपा का सरकार बनानी चाहिए। ये 2.5 साल से क्या चल रहा है, अंदर खाने में क्या चल रहा होगा, कैसे देखते? देखिए वहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक जो गतिविधियाँ थी वो उनके बीच तालमेल ठीक नहीं चल रहे थे। और देखिए ये बात सिर्फ एक महाराष्ट्र का नहीं है, ये 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है। भारत होने की चिड़िया देश, भारत हमारी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, सबसे प्राचीन। आप देखिए अमेरिका की खोज कैसे हुई? आप कोलंबस अमेरिका खोजने नहीं आए थे, कोलंबस को भारत और हिंदुत्व और सनातन संस्कृति खोजने आए थे और उनको अमेरिका मिल गया। तो हमारा तो इतना पुराना इतिहास है कि यहाँ लोगों ने रिसर्च की है, यहाँ हमारे बारे में सोचा गया है, जाना गया है। हमने विश्व को जीरो दिया, हमने विश्व को संस्कृति और सभ्यता दी, हमने वसुधैव कुटुंबकम दिया और आज हमें ही तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। आप देखिए कांग्रेस जहाँ बात हिंदुओं की होती है वहाँ कांग्रेस भाग खड़ी होती है। 370 का विषय होता है, कश्मीर का विषय होता है, कांग्रेस वहाँ मुँह खड़ी हो जाती है।
आप देखिए, जहाँ हम महिलाओं के हितों की बात करते हैं वहाँ कांग्रेस शोर मचाने लगती है। आप देखिए, 3 तलाक का विषय भाजपा लेकर के आती है, बहनों के हितों की चिंता करती है, वहाँ कांग्रेस मुँह खड़ी हो जाती है। आप देखिए, पूरे का पूरी जो स्थिति चल रही है, ये 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था को तोड़ने का विषय चल रहा है। हमारा देश है, हम यहीं पैदा हुए, हमारी आस्था यहाँ है, हमारी आत्मा भारतवर्ष में जुड़ी हुई है, हम कोई विदेश से थोड़े ही आए। और हमें प्रयास किया जा रहा है पाकिस्तान भेजने का, हमारा धर्म परिवर्तित करने का, हमें ईसाई बनाने का, हमें मुसलमान बनाने का। ऐसा नहीं चलेगा। मैम, इसमें एक और जो महाविकास आघाड़ी सरकार है उसमें एक और पार्टनर है एनसीपी। पहले माना जाता था उधर ये शरद पवार बहुत बड़े नेता है और बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, लेकिन जब जैसे ही शिवसेना के टूट की बात आती है तो कहते हैं कि शिवसेना का आंतरिक मामला है। तो अभी तक शिवसेना उनके साथ क्या कर रही थी? अब उनसे पूछना चाहिए कि वो क्या कर रहे थे। वहाँ जो विषय चल रहा था, सब कुछ चल रहा था कि चोर चोर मौसेरे भाई अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए थे। उनको देश से, देश की आत्मा से, देश के लोकतंत्र से, 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था से कोई सरोकार नहीं था। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां चमकानी थी और उसी पे वो लोग काम कर रहे थे। आप देखिए, वहाँ इतनी आज़ादी नहीं है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ सकें। कहाँ जाकर पढ़ेंगे? क्या काबुल में पढ़ेंगे? क्या मक्का में पढ़ेंगे? क्या पाकिस्तान में पढ़ेंगे? अरे हमारा देश है, हम यहीं पढ़ेंगे। जहाँ हमारा मन करेगा हम वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। वहाँ हालात बहुत बदतर कर दिए गए। वहाँ हिंदुओं पर लगातार आरोप हुए। जो लोग अपना नाम बदलकर खान कर लेते हैं, उन कलाकारों को वहाँ फिल्मों में अभिनय मिल जाता है। आप देखिए, वहाँ हिंदू शेरनी अगर कंगना रनौत बोलती है तो उसके कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया जाता है। आप देखिए, अर्नब गोस्वामी का कार्यालय ढा दिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। कोई पत्रकार वहाँ सवाल उठाता है तो उसकी हत्या हो जाती है। आप देखिए, हिंदुओं पर लगातार वहाँ जो आरोप होते आए हैं कि किसी और धर्म पर हुए। जो हिंदुओं के विषयों से संबंधित फिल्में हैं वहाँ टैक्स फ्री नहीं की जाती। और देखिए, पाकिस्तान में जो मुसलमान समर्थन की फिल्में होती हैं वहाँ चला दी जाती हैं। क्या है ये पूरा षड्यंत्र? वहाँ पूरा डी कंपनी के इशारों पर आज भी वहाँ सरकार चल रही है। उनको फंडिंग मिल रही है, उनको देश से कोई मतलब नहीं है। वो मुंबई को एक अलग देश बनाने की प्लान में हैं। वो हमारे अंग को हमसे दूर करना चाहते हैं। ऐसी ही स्थिति उन्होंने कश्मीर पे पैदा की, वो वहाँ नाकामयाब रहे। आज आप देखिए, 120 करोड़ हिंदुओं की जो आस्था है वो जाया नहीं जाएगी। तो आपका कहना है कि इसका निचोड़ ये निकल रहा है, आपका कहना यह है कि महाराष्ट्र का इस्लामीकरण किया जा रहा था, ऐसा कहना है क्या? यस, यही वहाँ किया जा रहा था। और आप देखिए, वहाँ हर घर में भगवा छाएगा। आप देख लीजिएगा, अगर वहाँ घर घर से कसाब निकलेगा, अफजल निकलेगा, तो वहाँ घर घर से जय श्री राम निकलेगा। वहाँ घर घर से हरिश्चंद्र निकलेगा, वहाँ घर घर से राम निकलेगा, वहाँ घर घर से मोदी जी निकलेंगे। और आप देख लीजिए, ये विषय ज़्यादा देर उनका नहीं टिकेगा। जनता जान चुकी है और वहाँ बहुत जल्दी तख्ता पलट होगा और वहाँ राम राज आएगा। जैसे आज उत्तर प्रदेश में, जैसे जहाँ जहाँ